तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, चेक कर लो। गाय आएगी, आटा जो चावल है ना, दलिया, वो ले लेना, गुड़ की डली रख लेना हाथ पे, तो वो श्रींग एंग रिंग 3 बार बोलना, और गाय को धूप दीप से पूजन करना, और 7 फेरे गाय के लगा देना ऐसे, और गाय को वो खिला देना। और कल शुगर टेस्ट कर लेना, आपकी शुगर जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ताड़ी थोड़ी बुझा भी लिया करो ऐसी खुश करने के लिए, जोरदार से, जोर नहीं है। ताड़ी बजाने से आपका ही फायदा है, किसी का फायदा नहीं। आपकी सर्कुलेशन ब्लड की ठीक होगी, हार्मोन बैलेंस ठीक हो जाएगा। ऐसी कई बीमारियाँ ताड़ी मारने से चली जाएगी। ताड़ी मारो 2 मिनट, जोर से मारो, खूब मारो, जोर से, आपको फायदा है। घर में अकेले बैठ के भी ऐसे ताड़ी मारा करो, बेमतलब हंसा करो, बेमतलब, उसे ठीक हो जाएगी। हंसो, जरा हंसो, जोर से हंसो, जोर से, जोर से, खूब हंसो, इससे ही दूर हो जाएगी। रो, जोर से रो, जोर से रो, खूब रो, इससे भी दूर हो जाएगी। क्योंकि अपने ग्रंथियाँ पाली है ना रोने की, शर्म की। रोना अच्छा नहीं, हमारी सभ्यता के बच्चे, क्योंकि जो रोते भी हंसते भी है, बच्चे इतने संवेदनशील है, वही रो पड़ेगी या हंस पड़ेगी, इसीलिए वो निरोग है। जो आदमी रोएगा नहीं, जो स्त्री रोएगी नहीं, उससे अर्थराइटिस हो जाएगा, रोमेटिज्म हो जाएगा, गाउट हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा। क्योंकि सभ्य बन गई ना, डॉक्टर बन गई, वो कहेगा लोग क्या कहेंगे, तू बीमार है। अगर आप आधा घंटा हंस लो, आधा घंटा रो लो, और खाना चबा चबा के खाओ, और पानी 1.5 घंटे बाद पियो, आपकी भगवान कहते हैं 100% बीमारियाँ उड़ जाएंगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। इतनी सी बात है, ठीक है। अब हमारे परम आदरणीय पैदा हो जाएगी बराती ना हो, इसके लिए मैं दे रहा हूँ। किसी को इसके बारे में पूछने की जरूरत है? आप पत्रकार हैं बेटे, जो गिजेंद्र जैन जी ने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ। शायद गिजेंद्र जैन जी वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप के बाद फिर मैं इसका उत्तर दूंगा आपको। परमादरणीय गजेंद्र चौहान जी, आप यहाँ नहीं, ऊपर बैठे रहे, इसका उत्तर समझना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान का युग है। अगर इसको किसी के उत्तर की जरूरत है, जो गिजेंद्र चौहान जी ने कहा चाहिए, इसको उत्तर की जरूरत है, हाथ खड़ा करे। गिजेंद्र चौहान जी ने कहा, क्या वो सत्य है? अगर सत्य है तो हाथ खड़ा करे। सबने मान लिया। अब इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया वो क्या उत्तर है, क्या हुआ, इसका क्या विज्ञान है। तो क्या इस विज्ञान को जानने की आपकी जरूरत है? आप कहें कि ये विज्ञान है, ये जानना चाहते हैं कि हैं? जो जानना चाहते हाथ खड़ा करे। पहले पत्रकार बेटे आप बताओ, आप क्या समझे? बाइक दो उनको पत्र, क्योंकि उनकी बुद्धि पत्रकार है, उस तरह से सोचेगी जैसे सोचना चाहिए। नमो नारायण। आप कौन से अखबार के पत्रकार हैं? गुरुजी, जम्मू के जो लोकल चैनल हैं हाँ, उसमें मैं जर्नलिस्ट हूँ, और बोलो। आपकी कृपा से गुरुदेव 2 साल से, पिछले 2 साल से अपना ही एक चैनल चला रही हूँ, एक हिस्टोरिकल फैक्ट जेके नाम से और एक जेके डायरी से। आपकी कृपा है गुरुदेव, जब से आपके शरण में आई हूँ गुरुदेव, किसी चीज़ की कमी नहीं है।
गजेंद्र चौहान जी के जो प्रश्न हैं उससे आप क्या समझे? उन्होंने जो बोला 6 प्रश्न है, 6 हुआ, बच्चा पास हो गया, टॉप कर गया, इस आगे वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनेगा, ये भी है। गुरुदेव जी, जब से आपकी शरण में आई हूँ, जो भी शंकाएं थी जीवन में अब बिल्कुल नहीं है गुरुदेव जी। कभी भी कोई परेशानी होती है, आपका नाम आपके चरणों में, गुरु माँ के चरणों में जब भी सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ और दुर्गा माँ को बिल्कुल अपने पास पाती हूँ मैं। और ये बिल्कुल सत्य है गुरुदेव जी, बिल्कुल सत्य है गुरुदेव जी। ऐसा एक्सपीरियंस है कि कई लोगों ने गुरुदेव जी इस नाम पे मुझे कुछ कहा है गुरुदेव जी। मैं आपसे कैसे कहूँ गुरुदेव जी, कई मेरे आसपास के लोगों ने मेरे मुंह पे भी कह दिया कि जिस माँ को तू अपना बना के बैठी है वो सबकी है। लेकिन गुरुदेव जी, मैंने ये नहीं कहा कभी कि वो सिर्फ मेरी माँ है। लेकिन क्यों गुरुदेव जी, क्यों जो मेरे नज़दीकी, जो मेरे करीबी हैं, वो ऐसे बात उन्होंने क्यों की गुरुदेव जी? मेरे में ऐसे क्या कमी रही गुरुदेव जी? पहले तो जो आपसे पूछा है कि गजेंद्र चौहान जी के प्रश्न को, उत्तर को, वार्तालाप को, संवाद को आप क्या समझे? गुरुदेव जी, उनकी वार्तालाप से ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि जो कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने जो गुरु जी हैं और जब वो बात करते हैं तो हमें उस वक्त उनके जो शब्द हैं वो इतनी गहराई में होते हैं कि उस वक्त हमें समझ नहीं आते। लेकिन एक्सपीरियंस जब लाइफ में हो जाता है तो जो विश्वास एक अटूट बनता है ना गुरुदेव जी, वो मृत्यु के साथ ही जाता है, साथ में बहुत अटूट विश्वास बन जाता है। पहली बात तो बेटे, विश्वास अटूट होते ही नहीं, विश्वास टूटते ही है, और विश्वास को टूटना चाहिए। विश्वास टूटेगा, बीज टूटेगा, तभी फल बनता है। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जब तक हमारे विश्वास हैं हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हम फिर एक गर्त में, एक विश्वास में, एक आलंबन में, एक संस्था में, एक परिवार में, एक सिस्टम में हम रुक जाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। जब हम इसके प्रश्न को जानेंगे, समझेंगे, फिर आप वहाँ पहुँच पाएंगे। इसी से आडंबर पैदा हो जाएगा, पखंड पैदा हो जाएगा। वो कहेगा ये तो बहुत बड़ा गुरु आ गया, गजेंद्र चौहान जी ने बोला, बड़ा तो महान संत आ गया, फिर उसकी पूजा चालू हो जाएगी, फिर आडंबर चालू हो जाएगा, फिर विज्ञान खो जाएगा। ठीक है जी गुरुदेव जी। तो उसके विज्ञान को जानना जरूरी है। विज्ञान को नहीं जानोगे फिर आप विश्वास में रहेंगे, और विश्वास सदैव झूठा होता है, विश्वास सच्चा नहीं होता। सच सच है, विश्वास विश्वास है। वो विश्वास टूटेगा, टूटता है, विश्वास को टूटना चाहिए। गुरुदेव जी, मेरा आप पर पूरा अटूट विश्वास है, वो टूट विश्वास नहीं से सकता। टूट होते ही रहना मेरे बेटे। गुरुजी, वो नहीं टूट सकता। विश्वास का नाम है जो टूटता है, वो जो टूट रहा परमावश्यक है, और टूट रहा ही इसका विज्ञान है। जैसे बच्चे आपका, कि मेरा बच्चा 1 महीने का है, मुझे मेरा पूरा विश्वास है ये 1 महीने का ही रहेगा। 1 महीने का नहीं रहेगा आपका विश्वास कि 2 महीने का भी होगा, 4 महीने का भी होगा, साल का भी होगा। या आप चाहते हो 1 महीने का ही रहे? नहीं गुरुदेव जी। सबसे पहले पेड़ है, पौधा है, आपको कि मेरे विश्वास है 1 फुट का हो गया, ये मैंने बीज डाला, भैया आप चाहते हो 1 बीज तक ही रहे, 1 फुट तक ही रहे, या आगे बड़े 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 और बीजों को पैदा करे? क्या चाहते हो? गुरुदेव जी, आगे बढ़े वो। तो आगे तो एक तो विश्वास को सत्य में बदलो। अगर जो भी बता विश्वास रहेगा, सारी लड़ाई विश्वास करके है सारों की। आप सत्य हैं गुरुदेव जी मेरे लिए। जो सत्य होता है वो किसी के लिए नहीं होता, सबके लिए होगा। जी गुरुदेव जी। ठीक है, इस मेरे लिए सत्य है, वो फिर सत्य हो गया। नहीं गुरुदेव जी, आप सत्य सत्य है हो। तो सबके लिए है। गुरु सूरज मेरे लिए सत्य है, तो सूरज अगर सबके लिए सत्य है, वो सत्य कहा जाएगा। जब आप कहोगे ये मेरा सत्य है, तो ये अधूरा सत्य है फिर। ठीक है, जी गुरुदेव। सत्य मतलब सोना है तो बोलो मेरे लिए ये सोने का सिक्का है 24 कैरेट,
ये मेरे लिए है, तो आपका सत्य फिर ये हो जाएगा। अगर आप सारे कहेंगे ये मेरा सत्य भी है, हमने इसको देख लिया है, ये इस कंपनी का है, इस पे सरकार का है, तो फिर वो सार्वजनिक हो जाएगा। फिर आप जड़ता में रुके रहोगे कि ये मेरा सत्य है, फिर आपको एक तो अस्मिता आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, अपने आप पर नाज आ जाएगा, अपनी लियाकत पर आपको सम्मान होने लगेगा, मैं को अस्मिता में बदल जाएगा, पर आपकी पूर्ण विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, जी गुरुदेव। अगर आप चाहते हो कि कृष्ण भगवान कहते हैं जो अच्छे कर्म है वो लोहे की बेड़ी है, अच्छे कर्म है सोने की बेड़ी है, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है। तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। है दोनों ही बेड़ियां हैं, ये दोनों ही कृष्ण भगवान कहते हैं मैं निर्गुण हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, ना मैं सत्य हूँ ना सत्य हूँ। श्री गुरु साहब आप रह कहते हैं मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं आप पे तरस पे हुई, मैं अवगुण से भरा हूँ और उनमें सतगुरु नानक में अवगुण है ही नहीं। कहते मैं अवगुणों से भरा हूँ और कोई गुण नहीं आप पे तरस पे हुई, आपको तरस आ गई। समझ गए, इसका विज्ञान, ये विज्ञान है श्री गुरु साहब, विज्ञान है। श्रद्धा भक्ति अच्छी बात है लेकिन विज्ञान नहीं है। सतगुरु पे ये विश्वास, सतगुरु गुरु साहब जी की एक एक बात विज्ञान है, वेद की एक एक बात विज्ञान है, वो मैं बता रहा हूँ, इसका उत्तर जानना है। तो पहले ये बताओ कि जो पूछा आपसे कि जितेंद्र चौहान जी के संवाद को क्या समझे आपने? जिन्होंने जो बोला है वो क्या समझा है? कि अपने गुरु पे पूरा विश्वास रखे। विश्वास रखने नहीं चाहिए, विश्वास अधूरा पर है बेटे, तथ्य नहीं है। उन्हें सत्य माने बिल्कुल। आपको माता पिता पे विश्वास है, ये सच है। जी सत्य है बिल्कुल। फिर माता पिता क्यों नहीं बोलते मुझे विश्वास है? सूर्य पे क्यों नहीं बोलते मुझे विश्वास है? सूर्य पे बोले कभी मुझे विश्वास है, तो दूसरे आदमी मारेगी आपको, वो कहेगा, क्या मतलब विश्वास है, ये तो सच्चा है। नहीं, ये एक व्यापार बन जाएगा, ये एक धर्म बन जाएगा, जड़ता बन जाएगी। जड़ता में व्यर्थ ना खोजो, चेतनता का पैमाना, जो चेतन वो सत्य है। ठीक है, गुरु बिना गत नहीं गुरु जी, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि बस। वो अलग चीज आ गई। आपको जो पहले बोला है कि क्या समझे, वो बताने जा रहा हूं ना मैं। अब प्रश्न दूसरा बना लिया, या तो पता है या नहीं पता, वही होगा ना। या मुझे पता ही नहीं या मुझे पता है। सदगुरु पे विश्वास करना एक वो सत्य है, सत्य है ये चीज। सतगुरु के विश्वास करना सत्य नहीं है, सतगुरु पे विश्वास करना है, ये फिर एक चीज अधूरा होगा। सतगुरु पे विश्वास करना सत्य है, तो फिर सतगुरु सत्य है आ जाएगा, विश्वास की क्या जरूरत है? आपको अपने माता पिता पे सूर्य पे विश्वास है, ये सत्य है? ईश्वर सत्य है, मतलब माता पिता सत्य है, ये उस पर विश्वास करना चाहिए। जी नहीं नहीं ये सत्य है। सत्य को विश्वास की जरूरत नहीं है, जी गुरुदेव। विश्वास को सत्य की जरूरत है। जी गुरुदेव। जितेंद्र चौहान जी ने ठीक बोला है, इनकी गहराई को समझो। तो कैसे हो सकता है ये? कैसे बताया कि 6% आएंगे और फिर आपने ऐसे मंत्र बोला, ऐसे लगाना, ऐसे वो ठीक हो जाएगा? ये क्या विज्ञान है? अगर नहीं जानोगे तो अडंबर हो जाएगा, पखंड हो जाएगा, श्रद्धा बन जाएगी, विश्वास बन जाएगा, मूर्ति बन जाएगी, फिर आप इसकी पूजा करते रहोगे। ठीक है, सत्य जानोगे फिर मूर्ति की जरूरत नहीं है, अनावरण हो जाएगा ये। ठीक है, गुरुदेव जी जो मैंने प्रश्न पूछा अगर उसका जवाब दे देंगे क्या गुरुदेव। क्या? गुरुदेव जी जब एक मतलब। तो पहले जब कोई प्रश्न पूछता है उसे प्रश्न नहीं पूछते, उसका उत्तर देते हैं। जी गुरुदेव जी। अगर आपको उत्तर आता है जो मैंने पूछा है, जो कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसे प्रश्न पूछोगे उत्तर दोगे।
उत्तर दो पहले। उत्तर पता है आपको? गुरुजी आप जानते हो, वो आप मेरे मन की दुविधा दूर करोगे गुरुजी। नहीं नहीं, आपको उत्तर पता है या नहीं? इतना आपकी आपकी कृपा हो तो पता हो नहीं, चल मेरी कोई जाएगा। कृपा नहीं। कृपा कृपा ही होती है, वो किसी की नहीं होती। कृपा जो होती है तेरी मेरी नहीं होती बेटे, सबकी होती है। और सूरज की कृपा तो धूप आएगी, तो सूरज की कृपा का मतलब सबके लिए समान है। परमात्मा अल्लाह खुदा गा की कृपा सब पे समान है, बरसात सबके लिए समान है। जो तुम्हारी कृपा है वो समान नहीं है। पहले एक प्रश्न का जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको वैज्ञानिक बनाना है हमने, धर्म को विज्ञान बनाना है ना। धर्म है ही विज्ञान, इसका आपको तो पता है। जो गजेंद्र चौहान जी ने पूछा है बड़ा मार्मिक है, विज्ञान है क्या, इसका उत्तर आपको पता है? ये धार्मिक है या विश्वास का विषय है? गुरुदेव जी ये धार्मिक से जुड़ा है, और धार्मिक एक भी- विश्वास जो है वो मतलब कि उन्होंने उस चीज को महसूस मतलब सच जाना है, उन्होंने देखा है कि उस चीज को होते हुए देखा है जो नामुमकिन थी, मुमकिन होते हुए देखा उन्होंने। मेरे बेटे, फिर तू, मैं समझा नहीं पा रहा, आप वो समझदार हो। पहले बात तो इसको विज्ञान बनाना है, ठीक है? तो तुम्हें उसका नहीं पता, तू बता बेटे। जय गुरु जी। गुरु जी जो बात इन्होंने बताई अभी एक्सप्लेन करके, थोड़ी देर पहले आप मेरे साथ वही उसी बात पे बता रहे थे कि जो विश्वास है वो कभी भी टूट सकता है। टूटता ही सत्य है। विश्वास हमेशा टूटता है, लेकिन सत्य है। इन्होंने जैसे कहा कि सत्य नहीं है, विश्वास जिस पे करोगे वो टूटेगा। वो टूटता है। सत्य वो है जब हम आंखों से देखते हैं जो टूटेगा। चीज़ रियलिटी में होती है। तो उनकी बात में यही उन्होंने कहा, जैसे उनके बेटे थे वो पढ़ने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर कोई कह रहा था नहीं बन पाएंगे, इनको बनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? उन्होंने कहा जिस प्रकार से कहा गया कि 6 सवाल आएंगे, 6 के 6 में से क्या होगा। उन्होंने कहा कि जो मेरे बेटे ने एग्ज़ाम पेपर पास करना था वो कैसे हुआ कि 2 दिन पहले वही बात सामने आंखों के सामने आ रही थी। उन्होंने 2 दिन पहले विश्वास किया और 2 दिन के बाद जब देखा और वो सत्य था, यानी कि हकीकत में बदल गई। इसका विज्ञान क्या है? यही कि विश्वास और सत्य जो आपने बात करी थी, विश्वास जैसे कि कभी भी टूट जाता है, लेकिन सत्य जब तक हम आंखों से देखें ना और विश्वास नहीं कर सकते। और इनकी बातों में सत्य था। इनकी बातों में सत्य नहीं, सत्य की प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि इसका विज्ञान क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? आपसे ही जाने गुरुजी ये चीज़, हम तो बच्चे हैं, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको उत्तर तो यही निकला, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया वो कैसे हुआ, क्योंकि जब तक आपका आशीर्वाद था गुरुजी। नहीं, जो उत्तर होता है वो सच्चा होता है, सरल होता है, सिंपल होता है। आपकी माता का क्या नाम है? श्रीमती नीलम रानी। पिताजी का नाम? श्री तरसेम लाल मेहरा जी। आपने 1 मिनट में बता दिया, 10 मिनट क्यों नहीं लगाए इसको बोलने में? क्योंकि हमने उनके बच्चे हैं गुरुजी, माँ बाप। नहीं, सत्य छोटा सा होता है, सरल होता है, सिंपल होता है, प्रेम पूर्ण होता है, जोर से नहीं कहा जाता मेरी माता का नाम, मेरे पिता का नाम है। जी गुरुजी। आपकी बात गुरु जी सत्य है, ये है, ये है, वो है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता सत्य को। सत्य सत्य है, मेरी माता का ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है। सच्चा होता है, शुद्ध होता है, सरल होता है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्यम है वो सदा ही सुंदर होगा, सदा वो सुंदर होगा। उसमें प्रेशर नहीं होगा, जोर नहीं होगा, वो रोएगा नहीं, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, लड़ेगा नहीं। जिससे लड़ा जाएगा वो सत्य नहीं है, वो सत्य को जानना नहीं चाहता, वो धर्म पे रुक गया, विश्वास पे रुक गया। गुरुजी वैसे भी मेरी माता जी का कहना है कि जो गुरुजी की कही हुई बात, लिखी हुई बात, उसको कभी काटते नहीं है। जो उन्होंने कहा लिख दिया तो वो पूर्ण होता है। नहीं, गुरु जी ये जो माता जी ने कहा, ये विश्वास की बात करें माता जी। गुरुजी के बिना गति नहीं है ना। वो तो हर किसी को चाहिए, गुरु के बिना गति नहीं है। जी किसी भी चीज़ के लिए आपको गुरु चाहिए। कार सीखेंगे, कुछ सीखेंगे, गुरु चाहिए। लेकिन ये गुरु सत्य की बात है, सतगुरु की बात है। गुरु और सतगुरु में फ़र्क है।
गुरु अपरा प्रकृति है। ड्राइवर का, कार का, हवाई जहाज का सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला, ये गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब के गुरु हैं, वो सतगुरु हैं, वो गुरु नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु नहीं है, वेद गुरु नहीं है, कृष्ण भगवान गुरु नहीं है, शिव गुरु नहीं है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये गुरु नहीं है, ये सतगुरु हैं। सतगुरु और गुरु में क्या फर्क है? गुरुजी माफ कीजिएगा, छोटी सी उम्र, इतना नहीं मैं बता। उम्र कैसे क्या लेना देना? जो आती है वो बोली जाएगी, जो नहीं बता तो छोटी उम्र होगी, इसके क्या मतलब? ये कुछ बोलती ना। सत्य और गुरु, सत्य पहले लगेगा, गुरु पीछे। नहीं, सत्य का अर्थ है परमात्मा सिर्फ। परमात्मा ही सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। सतगुरु का अर्थ है ये परमात्मा के बारे में जानता है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा के बारे में जानता है। आयुर्वेद गुरु आयुर्वेद के बारे में जानता है। पहले तो क्वेश्चन को समझो, उत्तर को समझो, फिर जो मैंने पूछा वो आपने फिर घूम गए। ये हुआ कैसे, हुआ क्यों, और सारे क्यों नहीं कर सकते? ये सारों को क्यों नहीं आता? अगर मैं ये कर सकता हूँ तो सारे सबको करना आना चाहिए ना। अगर मैं करूँगा, मेरा नाम लोगे तो ये नंबर बन जाएगा, पखंड बन जाएगा, दुर्गा माँ खो जाएगी। फिर जितने गुरु हैं, कोई दुर्गा माँ को थोड़ी मानते, कहते मैं ही दुर्गा हूँ। गुरु कहते हैं मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। इसका अर्थ क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है बताओ? इसका अर्थ क्या है बेटे? नहीं बता गुरुजी। गुरु ब्रह्मा सब पढ़ते हैं ना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इसका क्या मतलब है? ब्रह्मा ही गुरु है गुरुजी, हाँ, लेकिन पीछे से इन्होंने कहा। वो नहीं मानना। गलती माननी चाहिए, गलती मानने से। आपने बोलना है जो जानते हो, वो दोनों ने जाना है। जब नहीं जाना उनका प्रश्न है, उनका उत्तर है। दूसरे के अगर आप प्रश्न और उत्तर को लोगे तो आप फेल हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। गुरुजी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। इसका अर्थ क्या है? इसका 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 समझाओ, भावार्थ भी समझाओ। गुरुजी आप ही बताइए, हो सकता है गलत हूँ गुरुजी। आप तो बोल तो दो ना, गलत ठीक है, इसका गलत तो इसमें क्या उत्तर ठीक मिल जाएगा। तो युद्ध थोड़ी हो रही है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई थोड़ी हो रही है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई थोड़ी हो रही है, यह विवाद थोड़ी हो रहा है, संवाद हो रहा है। बोलो, जितना आता हो तो बोलोगे तभी तो पत्रकार बनोगे ना। जी गुरुजी, छोटे मोटे पत्रकार। हाँ बोलो। गुरुजी वही बता दिया कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु बिना गति नहीं, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वरा है, गुरु में सब में आ गए हैं, गुरु बिना गति नहीं। उलझा दिया आपने। सीधा सा है कि शरीर गुरु नहीं होता, शरीर नाशवान है, शरीर अपरा प्रकृति है। जो शरीर को गुरु मानेगा वो मूर्ख है, वो मानने वाले भी मूर्ख है, बनवाने वाले भी मूर्ख है। शरीर अपरा प्रकृति है ना। गीता में कृष्ण भगवान ने क्या है, कृष्ण भगवान ने खुद क्या गीते में, जो मुझे देवकी का पुत्र बनेगा वो मूर्ख है, वो जड़ है। गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जो वो को परमेश्वर उछला है कि जो मुझे परमात्मा बनेगा वो नरक में जाएगा। नरक में तो गर्त में, समझेगा नहीं। गुरु शिक्षा नहीं देता, गुरु ज्ञान देता है। शिक्षा टीचर देती है। शिक्षा और ज्ञान में क्या फर्क है बताओ? शिक्षा जो जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर शिक्षा देते हैं। जी ठीक है। जी। और ज्ञान, ज्ञान जो है वो गुरुजी से प्राप्त होता है, गुरुजी बताते हैं। शिक्षा टीचर देते हैं, गुरु ज्ञान देता है। इसका अर्थ क्या है?
ज्ञान का अर्थ है परमात्मा, शिक्षा का अर्थ है भौतिक चीजें, ज्ञान का अर्थ है परमात्मा। इसकी ट्रांसलेशन, ज्ञान की ट्रांसलेशन शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। अंग्रेजी में ज्ञान की ट्रांसलेशन है ही नहीं। तुम अंग्रेजी के आधार पे चलोगे ना, नॉलेज, नॉलेज शिक्षा की होती है, जानकारी की होती है, ज्ञान की नॉलेज नहीं होती। ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है। अब जो प्रश्न था फिर गायब कर दिया आपने। प्रश्न था कि ये क्यों हुआ, मैं आपको समझा देना था, ऐसे हुआ बस। नहीं गुरुजी, जो आपने दुर्गा माँ का पाठ बताया जिसमें हम अगर माने तो सब कुछ है, वही पाठ पूजा करके ही आपने उनको वचन दिए कि ये होने वाला है 2 दिन के बाद। मैंने कोई वचन नहीं दिया। गुरुजी जब पाठ करेंगे तभी मतलब कि कहने का अगर हम इन्होंने भी पूछा, मैंने बता दिया, इन्होंने पूछे नहीं, आगे कर लिया बस। अगर हम भी श्रद्धा अनुसार पाठ पूजा करें तो हमारी भी हर एक बात पूरी हो फिर सकती है। श्रद्धा पूर्वक करोगे तो विज्ञान क्या रहेगा। अब मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें श्रद्धा नहीं करनी। जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें श्रद्धा नहीं करनी, विश्वास नहीं करना, आप कर लो बस, ये विज्ञान हो गया। अब श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे तो फिर ये पखंड बढ़ गया। फिर गुरु मेरा वो कहते मेरा गुरु है। ये विज्ञान नहीं बनाना बेटे। इसको अपने विज्ञान बनाना है या धर्म बनाना है। धर्म अच्छा, ये विज्ञान दो धर्म है धर्म तो विज्ञान नहीं बनेगा ना। किसी प्रकार कहता है मैं ज्ञान हूं, मैं विज्ञान हूं। दुर्गा माँ कहती है मैं ज्ञान हूं, मैं विज्ञान हूं। धर्म थोड़ी बोला दुर्गा माँ ने, नहीं पढ़े ना, भी आप पढ़ के गए हैं ना। हाँ जी गुरुजी। मैं ज्ञान हूं, मैं विज्ञान हूं। धर्म थोड़ी बोला मैं धर्म हूं। ठीक है बेटे। जी गुरुजी। तो अभी इसका उत्तर चाहिए आपको चाहिए नहीं, इसलिए घर में दूंगे नहीं आपको। नहीं गुरुजी, उत्तर चाहिए और सबको चाहिए। जितनी संगत है सब चाहती है कि जितनी उत्तर होना संगत का आपने चाहिए। क्या लेना, तो अपना नहीं बताओ। गुरुजी। संगत को चाहिए नहीं चाहिए, उससे आपने क्या लेना देना। आपको चाहिए तो फिर आपको देंगे। फिर उस तरह से पूछो, उसको अध्यात्म में क्यों लगाते हो। ये विज्ञान है, चिपड़ सा विज्ञान है। तुम भी कर सकते हो, ये कोई भी कर सकता है। अगर मैं कहूँगा मैं ही कर सकता हूँ तो फिर गलत हो गया ना। जो सार्वजनिक हो सबके लिए वो विज्ञान है ना, वो कल्याणकारी है। तो गुरु का ज्ञान मेरे ये मेरे पास है, मेरे 5 राम ले जा ठीक हो जाएगा, ये रबर बन जाएगा। इससे दुर्गति हो रही है विश्व की, देश की। मेरी कुरानी सत्य है, वो कहता है मेरी बाइबल सत्य है, वो कहता है मेरा गीता सत्य है। इससे गड़बड़ हो रही है। सारे युद्ध का कारण मेरा है और मेरी कुरान सत्य है। कुरान सत्य नहीं, मेरे वाली गीता, मेरे वाली। और कुरान गीता श्री गुरु साहब वेद एक ही बात कर रहे हैं। ये भी बोलते खुदा एक है, पर कहते हैं मेरे वाला खुदा है, वो खुदा है, तुम्हारे वाला परमात्मा नहीं है। ये लड़ाई है, यही है ना। कोई बोलता है मेरे वाला सूर्य सत्य है, मेरे वाला आफताब सत्य है, ऐसा बोलता है कोई, लड़ता है, क्योंकि उसको ज्ञान है। ठीक है। जी गुरुजी। तो तुम्हें इसका प्रत्यक्षीकरण दिखा रहा था, तुम्हारे में आतुरता इसकी नहीं है, इसलिए प्रश्न का उत्तर उसको देना चाहिए जो जिज्ञासा रखता है उस चीज़ की, जो मुझे चाहिए। ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, गिजेंद्र जी के साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ। ये जब आपकी आतुरता, आपकी जिज्ञासा प्रश्न बन जाएगी, ढूंढेंगे, तभी तो आप विज्ञान बनेंगे ना। अगर मानेंगे तो मानना अधूरापन हो गया ना बेटे। मानना तो अधूरापन हो गया। मानना, जानो जाने बिना होए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए ना प्रीति। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे, वेद कह रहे हैं। आपने कोई चीज को जान के बनोगे या मान के बनोगे। कोई चीज मान के विज्ञान, आपको विज्ञान बनेगा, कल्याण होगा, या मान के होगा। है शादी हुई है आपकी, नहीं गुरुजी। तो किसी लड़के को कोई बोलते हैं ये लड़का बड़ा अच्छा है, देखो ना, प्यार हो जाएगा।
नहीं गुरुजी। तो बोलो मुझे बताओ, मैं जानूंगी पहले, तब होगा ना। बोला हाँ जी पिताजी मैंने मान लिया। लड़के का नाम है अशोक कुमार, हाँ मैंने मान लिया जी। ऐसे करोगे? नहीं कर दो गुरुजी। शादी। ऐसे वैज्ञानिक बुद्धि से विकास होगा ना। वो आपको विकास देने जा रहा हूं मैं, पखंड थोड़ी फैला रहा हूं। मेरा बिजनेस थोड़ी है, मेरा व्यापार थोड़ी है ये, समझ गए? तो ऐसे आप पत्रकार हो, आपकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक। ठीक है, जज है, न्यायाधीश है, वकील है, ये वैज्ञानिक है। हमारा कानून वो अध्यात्म पे चलता है, धर्म पे चलता है, विश्वास पे चलता है, ये विज्ञान पे चलता है, ये सत्य पे चलता है, ये तथ्य पे चलता है। ये आपको मैं देने जा रहा हूं, अब लोग ठीक हो गए, हम ठीक हो गए, कैसे हुए? ये है प्रश्न। तो हो गया, ठीक हो जाएंगे, पर जो ये आपको बताएगी कैसे हो गया, आगे सबके हो जाए, फिर आप जानोगे, फिर सबके आप करेंगे, ये है प्रश्न। ठीक है, तो क्या समझे? अभी जानना चाहेंगे गुरुजी कैसे हुआ। जानना चाहेंगे जैसे, जब भूख लगती है तो अंतरात्मा कहते मुझे रोटी चाहिए, हर हाल में चाहिए। ये प्रश्न मेरे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न है। एक राजा जंगल में भटक गया, जी। गर्मी थी, धूप थी, तो चलते चलते गिर गया, उसको प्यास लगी, देखा रेत है, कोई भी नहीं है। इतने में एक लड़की मटका पानी का लेके आ गई थी। उसने कहा बेटे मुझे रुक रुक रुक। लड़की ने देखा, आगे चलेगी, कहते मैं राजा हूँ यहाँ का, मुझे एक गिलास पानी पिला। कहते मेरे पास पानी नहीं है। कहते मैं राजा हूँ। कहते होगा राजा, मैंने क्या कर रहा, ये मेरे पास 5 गिलास पानी है, मेरे माता पिता, मेरे 3 भाई हैं, उसके लिए मैं लेके जा रही हूँ, मैं तो नहीं देती। तुम एक पिला दे तो एक भूख प्यासा रह जाएगा। कहते मैं तुझे 100 रुपये दे दूंगा इतने पानी का। कहते मेरे पास नहीं है। कहते 1000 रुपये ले लो। कहते मेरे पास नहीं है। वो कहते तू लाख रुपये ले ले, मैं मर जाऊंगा। कहते नहीं है मेरे पास। कहते करोड़ रुपये ले ले। कहते नहीं है मेरे पास, मैं तो नहीं देती। वो कहते तू आधा राज ले ले मेरा। कहते मुझे नहीं चाहिए आधा राज तेरा, मैं तो नहीं देती। मैं तेरे राज का क्या करूंगा? जो तेरा राज जमीन पे पड़ा हुआ है उसको मैं लेके क्या करूंगी? मुझे चलाना ही नहीं आता। कहते जा मुझे पूरा राज दे दूंगा, पूरा। कहते नहीं, मैं पूरे राज का क्या करूंगी? जब तेरा राज एक गिलास पानी में बिक सकता है तो उसकी वैल्यू क्या है? मुझे नहीं देना। फिर वो रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की। कहते बेटे तू मुझे पानी पिला दे, प्लीज प्लीज प्लीज। कहता अब तेरी बात समझने वाली है, अब मैं तुझे फ्री पिलाऊंगी। गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे समझा जाएगा, गीता को ऐसे समझा कहने के लिए भगवान कह रहे हैं। दुर्गा सप्तमी को दुर्गा माँ ऐसे समझने के लिए कह रही है, पढ़ने के लिए नहीं कह रही। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन शिव्या उपदेश छंदिते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिनम। तू दंडवत प्रणाम कर, कुछ लेकर आ, ऐसे मत जा गुरुद्वारे, मत्था टेक। मत्था भी नहीं खाली टेक, तन मन धन अर्पित कर। तेरा तुझको सौंपते क्या लग गया? मेरा जिसका है उसका मानने में क्या प्रॉब्लम है? सारे रोगों की, बीमारी की जड़ ये है कि जिसका है वो उसका नहीं मानते, हम अपना मानते हैं। बस ये एक पॉइंट है। ठीक है, सब धर्मों को और या मान लोगे, जानना है इसको। ठीक है, अब पढ़ लिया भटकते रहोगे, दुखी है, परेशान है, क्योंकि जाना नहीं। पत्रकार है, जितने पढ़े लिखे सुखी होना चाहिए ना, जितने पढ़े लिखे उतने दुखी हैं। अच्छा है,
पढ़े लिखे को, ज्ञाताओं को सुखी होने चाहिए, दुखी। अनपढ़ आदमी दुखी है ही नहीं, वो गरीब होगा, दुखी नहीं है। पढ़े लिखे के पास बहुत कुछ है पर दुखी है, कार है, कोठी है, मकान है, बड़ा दुख है भयंकर, बड़े रोग हैं, सब रोग ही पढ़े लिखे के, सारे रोग गरीबों के नहीं है। क्यों है? क्योंकि बेईमान है, झूठा है। बेईमान यह है कि जिसका उसका मानता ही नहीं। गाय को शुगर नहीं होती, बैल को नहीं होती, अथराइटिस रोमेटिज्म किसी पशु को नहीं होता, क्योंकि वो सच्ची है, उसके अंदर है ही नहीं मैं। सरल है। आदमी सरल नहीं, शिक्षित है। विद्या विनय ददाती, विद्या विनय ददाती है, विनय कर देती है, निरोग कर देती है। विद्या शिक्षा बार कर देगी। सारे बीमार हैं पढ़े लिखे, इनको मैं क्या दूंगा? इनको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इनकी जो विद्या है नहीं है वो दे दूंगा, और शिक्षा लेके जो इनकी शिक्षा है वो समुद्र में फेंक दूंगा। शिक्षा ले लूंगा और विद्या दे दूंगा, ये ठीक हो जाएगी। इनका अंधकार ले लूंगा, इनको दूंगा क्या? जो इनके पास है ढका हुआ है, अंधकार ने ढका था, वो प्रकाश उजागर हो जाएगा इनका। नानक बल प्रकाश, ये ज्ञान है। ये कैसे होगा ये देखना। कृष्ण भगवान ने कहा है, दुर्गा माँ ने कहा है कि मेरी 8 चीजें सबसे बेकार है, रद्दी हैं, घटिया हैं। अपरा प्रकृति, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये इससे बेकार मेरी कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। क्या मतलब 8 चीजें कौन सी? बोलो, 8 चीजें कौन सी? पहले गीता में देता हूँ, साते दया का पढ़ ले, वहीं बैठ बैठ के पढ़। क्या ये दुर्गा सप्तमी में क्या है, ये गीता में क्या है, ये कुरान में क्या है? वही पढ़, वहीं पे बैठ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, हृदय और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। क्या प्रकृति है? कौन सी है? अपरा प्रकृति है। पढ़ा, दोबारा पढ़ो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, हृदय और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्राकृत से विभाजित मेरी प्रकृति है। अपरा प्रकृति लिखा है, यह प्रकृति है। है? अपरा प्रकृति लिखा है या प्रकृति लिखा है? प्रकृति है। है? प्रकृति गुरु जी। है? बाइक से बोलो। अपरा प्रकृति है। वो क्यों नहीं बोला? अपरा का मतलब है क्या? सबसे घटिया, सबसे बेकार, रोग पैदा करने वाली, दुख देने वाली, लड़ने वाली, झगड़ने वाली, बीमारियां करने वाली अपरा प्रकृति है। समझ गए? नेट पे डालो अपरा का मतलब क्या है, समझ गए? अब क्या चीज है? पहली चीज क्या है? पृथ्वी। अगर पृथ्वी ना हो तो चलेगी कैसे? पृथ्वी अगर ना हो, भगवान कहते हैं घटिया है, अगर पृथ्वी ना हो तो हम कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? ये ठीक है या गलत है? कृष्ण भगवान गलत है या ठीक है? ठीक है गुरु जी। तो पृथ्वी नहीं है तो फिर हम कहाँ रहेंगे? फिर आगे जल। अगर जल ही ना हो, जल खत्म हो जाए, समुद्र खत्म हो जाए, शरीर से जल खत्म हो जाए, तो फिर कौन बचेगा? वो कहते हैं जल भी मेरी बेकार चीज है।
जल मेरी घटिया चीज है। आगे अग्री। अग्नि, अगर वैसे में टेम्परेचर खत्म हो जाए, हमारा टेम्परेचर कितना नॉर्मल होता है? 98.4 डिग्री नॉर्मल होता है ना। अगर हमारा टेम्परेचर आ जाए 1 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, तो अब क्या क्या होगा? मर जाएंगे। 98 हो जाएगा रोज, तब भी मर जाएंगे। 98 डिग्री, 100 डिग्री में भाप बढ़ने लगती है। 98.4 डिग्री इतना ताप हमारे में रहता है। 110 हो गया तो मर जाएंगे, 106 हो गया तो मर जाएंगे। इतनी सी 10 डिग्री में हम पड़े हैं। ये अगर ना होगा तो मर जाएंगे। ये ठीक है या गलत है? ये भगवान कहते हैं ये निकृष्ट है। गीता में भगवान कहता है ये मेरी घटिया चीज है, ये निकृष्ट है। सोचा कभी इस पे किसी ने? परमात्मा बोल रहा है, गीता गुरु गणेश साहब बोल रहे हैं, दुर्गा शक्ति, दुर्गा मांग बोल रही है। कैसे, कभी प्रश्न आया कि कैसे, ये कैसे खराब है? ये तो ये तुम्हारी जिंदगी है। ये पृथ्वी अग्नि जल वायु का से मन मन ना तो फिर क्या होगा? आगे क्या क्या बढ़ो, आगे क्या? पृथ्वी, वायु, आगे हवा ना तो क्या मर जाएंगे? आकाश। हवा ना हम जिंदा रह जाएंगे। हैं? बाइक से बोलो, उनको भी नहीं, सुनाओ। बिल्कुल नहीं गुरुजी। कितनी देर के लिए बिना हवा के रह सकते हो? हवा के बिना कितनी देर रह सकते हो? हवा के बिना नहीं रह सकते गुरुजी। तो भगवान कहते हैं बेकार है मेरी चीज। किससे भगवान कह रहे हैं? मेरी इससे बेकार चीज मैंने बनाई नहीं। तो भगवान ठीक है या हम ठीक है? भगवान। फिर इसका उदाहरण दे, कैसे गलत भगवान ने कह दिया? भगवान कैसे बेकार कह दिया हवा को? भगवान ने कैसे बेकार कर दिया पृथ्वी को, अग्नि को, जल को, वायु को, हवा को, और क्या बाकी? आकाश। आकाश का मतलब क्या? आकाश, आकाश का मतलब क्या? आकाश का मतलब बेटे क्या? वायु। आकाश का मतलब वायु। वायु, आकाश, मन, वृद्धि। वायु तो आ गई ना, हवा। हवा ना तो मर जाएंगे। आकाश ना हो तो? आकाश ना हो तो क्या होगा? बताओ। आकाश ना हो तो क्या होगा? पता है? कल्पना कर, सोच। आकाश पहले क्या चीज का नाम है? पहले ये बताओ। आकाश मतलब क्या? हवा तो महसूस होती है ना, पृथ्वी दिखती है, अग्नि महसूस होती है, जल पता लगता है, पर आकाश क्या है? बताओ। तू सिर हिलाती रहती, बोलती है नहीं। बोलो, आकाश किसे कहते हैं? माइक से बोलो। तेरे को नहीं, सबके लिए मैं बोल रहा हूं। कृष्ण भगवान अर्जुन को नहीं बोल रहे, हमारे लिए बोल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सबके लिए। आकाश का मतलब क्या? बताओ। आकाश का मतलब बेटे क्या? ऊपर वाला है? आकाश के बिना हम नहीं जी सकते। ऊपर वाला। आकाश का मतलब ये सब खाली जगह, टोटल। ये अगर ना हो, हम किस में चलते हैं? हमारे हाथ कैसे चलते हैं? कारें किस में चलती है? पृथ्वी किस में टिकी है? हवा किस में चल रही है? किस में चल रही है? अकेला आकाश रहा, सब मर जाएंगे। एक मिनट के लिए आकाश खत्म हो जाए तो सब धराशायी हो जाएगा। ठीक है? कहते ये भगवान कहते ये बेकार है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं ये बेकार है। गीता आपके सामने गिरे ना, अपना प्रकृति, दुर्गा माँ कहती है ये बेकार चीज है मेरी, छोड़ इसको। कैसे छोड़ोगे? छोड़ दोगे? हैं?
कहते ये तुम्हारी बीमारी के करके जड़ है, ये सारे बेकार चीजें, इसको छोड़ दे। छूट जाएगा? कोई छोड़ सकता है? तो मैं तुम्हारा यही छुड़ा के तुम्हें परा प्रकृति दूंगा, बस ये तुम्हारा छुड़ा के तुम्हें परा दे दूंगा, और परा से तुम निरोग हो जाओगे। परा मतलब परमात्मा, ये इसका मतलब जड़, और तुम आप ही करोगे, तुम्हें आप ही मिलेगा। आप ही कहोगे गुरु जी मैं ठीक हो गई, मेरी बीमारी उड़ गई। बीमार कैसी हुई? अपरा प्रकृति से। ये जो है ये तुम्हें, तेरी जैसा बेटे इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है, बैठ जा, दे गीता मेरी वापस, ठीक है? तो भी